वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्लॉग एक ऐसी घटना पर जो कि हमारे इंडिया से लोग रशिया के नाम पर बहुत फ्रॉड चल रहा है, उसके नाम पर एक वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छी कि आपको कैसे कैसे किस प्रकार से विदेश में आना है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीज़ा लगवाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, इंक्वायरी कैसे करें, कैसे जांच पड़ताल करें, वो सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। लेकिन एक वीडियो आज हमने इंस्टाग्राम पर देखी थी जिसको देखते हुए हमको बहुत मतलब दुख हो रहा था कि 700 लड़के हैं मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर, और वो सभी हैं टेलर। तो उन बेचारों को 3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। ये वीडियो आप देख लो। देखिए भाई, यहाँ रशिया में मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर एक कंपनी है जो सिलाई की कंपनी है। इसमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण 700 लोग हैं इसमें इसमें हड़ताल पे हैं। मैडम समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का भी धमकी दिया गया, इंडिया भेजने की भी धमकी दी गई, लेकिन लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। मांग रहे हैं कि बोल रहे हैं मुझे टिकट ही दे दो, पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे टिकट ही दे दो। लेकिन कंपनी बोल रही है कि मेरे पास टिकट भी देने की पैसा नहीं है। आप लोग देखिए और शेयर करिए। सर जी, मैं यहाँ रसिया में काम करने आया हूँ। मुझे लगभग अभी 9 महीने हुए हैं और यहाँ पहले से लोग 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। सभी के साथ अभी तक वो सैलरी बहुत रोक रोक के देती थी। अब 3 महीने की सैलरी हमें दी नहीं है, खाना भी बंद कर दिया है और 700 बंदों को कोई यहाँ परेशानी, खाना पीना सब बंद करके रखा है। कंपनी से बाहर निकाल दिया, बोला पासपोर्ट भी रख लिया है, ना हम तुम्हें पासपोर्ट देंगे ना टिकट देंगे, और फ्री में यहाँ काम करवाएंगे। ठीक है, दबाव डाल के काम करवा रहे हैं। हम सब लोग यहाँ अपने बैठे हैं अपने हक के लिए, अपनी पेमेंट के लिए। ये आप वीडियो देख के आपको भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि वो बेचारे कितने परेशान हैं इस चीज़ को। वीडियो हम पिन कर देंगे गाइस, चिंता मत कीजिए, आप वीडियो पिन में जाके देख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो देख लिया आपने। ये तो इसमें ये देखो कितने लड़के हैं इसमें, और इसमें सभी लड़के इंडियन ही हैं और सारे के सारे टेलर हैं वो, जिसमें एक्सपोर्ट कंपनी है ये। इंडिया से आने के बाद में सभी लोग इधर काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं दी जाती है, बधुआ मजदूरी कराई जा रही है इधर। जैसे सऊदी दुबई में पहले होता था, वो अब इसमें रशिया के नाम पर रशिया में हो रहा है। ये जो पासपोर्ट छीन लिए जा रहे हैं इधर, जो कार्ड होता है ग्रीन कार्ड, वो भी छीन लिया जा रहा है, क्योंकि इससे आप कहीं नहीं जा सकते। क्योंकि बधुआ मजदूरी में ये होता है कि आपको पासपोर्ट छीन लेंगे, कार्ड बनाया जाता है कि आप जब कहीं जाओगे तो जैसे पहचान पत्र आधार कार्ड होता है उस तरीक़े का होता है वो, तो वो भी इन लोगों से छीन लिया गया है। अब ये लोग बताओ कितने परेशान हैं, इनके घर परिवार बीवी बच्चे सब होंगे, माँ बाप भी होंगे, इनको पैसा नहीं मिल रहा, कैसे इनका खर्चा चल रहा हो, कैसा क्या चल रहा होगा भाई। इस चीज़ को देखते हुए तो हमारे इंडिया में इतनी बेरोज़गारी है कि आप पूछो मत। बेरोज़गारी तो इतनी हो गई है कि हर कोई ये सोचता है कि चलो मैं विदेश जाकर 2 पैसे कमाऊंगा, लेकिन यहाँ के अगर देखते हैं तो यहाँ के हालत और ज़्यादा ख़राब है। तो प्रणव भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए आप। देखो ये बोलना चाहूँगा गाइस, समझ के आइए कि जो वीज़ा आजकल जो बहुत फ्रॉड हो रहा है उसके नाम पे, कि टूरिस्ट वीज़ा लगा के आपको बोलते हैं एक्सटेंड हो जाएगा, पर वो नहीं होता है। और जो वर्क वीज़ा है उस पर भी बहुत कुछ चीज़ें होती है जो बाकायदा आपको चेक करनी चाहिए। इन्विटेशन लेटर पे आपको जो है कंपनी का जो एड्रेस है और जो कंपनी है किस टाइप की है, सप्लायर तो नहीं है, सप्लायर की वो ठेकेदार जो है अपना टेंडर निकालता है, वहाँ से आपको लोगों को हायर करता है। तो वो अलग अलग कंसल्टेंसी वो आपको हायर करेगी, वो इसमें रहता है। तो लेबर में गाइस बहुत आजकल समस्या चल रही है कि आपका ग्रीन कार्ड और बाकी आपके कागजात जो है जैसे पासपोर्ट वगैरह है वो आपके रख लिए जाते हैं, और आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, और आपको कम सैलरी पे काम कराया जाता है जैसे बनवा वगैरह को कराया जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, एजेंसी से बात कीजिए कि आप क्या करवा रहे हैं, क्या दस्तावेज पे साइन करा रहे हैं, क्या आपका मतलब किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वगैरह सब आपको जांच पड़ताल करके ही आना चाहिए रशिया। तो रशिया में आजकल बहुत हालात ख़राब हैं कि वो कागजात के बिना आपको कहीं भी आर्मी में भर्ती कर सकती है, और आपको फ्रंट लाइन पे लड़ाती है, और आपको पैसे का लालच भी देती है। तो इसलिए बच के रहे, रशिया में आजकल बुरा हाल है। और मैं कहूँगा कि आप रशिया छोड़ के यूरोप में ही जाए। रशिया इतना अच्छा कंट्री आजकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप क्योंकि
सोल्जर की कमी के कारण यहाँ पे लेबर को हायर या फिर कोई स्टूडेंट हो जिस पे कागजात पूरे ना हो तो उसको फ्रंट लाइन पे आर्मी के तौर पे लड़ाने की कोशिश करती है। तो ये बहुत गलत बात है कि आप कोई फॉरेनर हो और आपको वहाँ पे जाके शहादत मिले फ्रंट लाइन पे लड़के। जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है उसमें उनके रशिया के सोल्जर काफ़ी कम हैं, तो उन पे लड़ाने के लिए वो आपको हायर कर रही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रशिया अगर आप आए पढ़ने के लिए आए तो कागजात अपने पूरे अच्छे से तैयार कीजिए फिर आप घूमें। नहीं तो यहाँ पे निकलना बहुत खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। तो वाइज ये भाई सही बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर हम इंडिया से रशिया के लिए अगर आ रहे हैं हम लोग, तो ये देखिए पहले कि हम जो आपका वीज़ा है कंपनी की तरफ से है या ठेकेदार की तरफ से है, उसमें सारा कुछ लगा, इन्विटेशन लेटर में सारा कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो आपको अगर जानकारी नहीं है, एम्बेसी अपने यहाँ ऑफिस होते हैं, आपसे आपके घर परिवार में कोई जान पहचान का होता है उससे चेक करा लीजिए आप। वीज़ा आप चेक कराते हैं MEA से। वहाँ पे जी वीज़ा चेक कीजिए कि किस कंपनी का। वहाँ पे लास्ट में जो आपका लिखा होगा रशियन में कि कौन सी कंपनी ने आपको इनवाइट किया है, तो उसके पूरे बारे में जानकारी लीजिए। और जो पुराने व्यूज़ है, जो बंदे उसमें काम कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छी जानकारी देंगे। खाना मिलता है क्योंकि जो कंसल्टेंसी है वो बहुत जुमले करती है, बहुत मज़ा, मतलब कंपनी बोलती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। असली में कोई अलग ही बात होती है कंपनी में, जो आके काम पता चलता है। तो आजकल ऐसा ही चल रहा है कि काफ़ी कंपनियां आपसे काफ़ी सच है जो छुपाती है। तो गाइस हमने वो वीडियो देख के ना बहुत इस चीज़ को दुख हुआ हमारे को। तो हमने सोचा कि भाई हम एक वीडियो बना जिससे कि सभी हमारे देशवासी जो हमारी वीडियो देखेंगे उनको ये सही सच्चाई पता चलना चाहिए कि रशिया के नाम पर लोग कितना फ्रॉड कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर। और आपसे ज़्यादा पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो बाकायदा जितनी पैसे लेने चाहिए उससे कम पैसे में काम हो सकता है, पर आपसे दोगुना तिगुना चार्ज किया जा रहा है। अनाप शनाप तरह के वीज़ा स्टैंपिंग और फ्लाइट चार्ज भी लगाया जाता है जो कंसल्टेंसी द्वारा है। तो जो देखा जाए तो कंसल्टेंसी अच्छे से जांच कीजिए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से है, उसका MIE का लाइसेंस है और वो आपसे कितना पैसे चार्ज कर रही है, और मार्केट में जो है और एजेंट कितना पैसे में चार्ज कर रहे हैं। तो एजेंट से तो आइए ना, खुद से अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ से ना हो पाए तो एजेंट के थ्रू अपना काम करवाने की कोशिश कीजिए। तो गाइस देखो आप कहीं अगर आ रहे हो रशिया, तो पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अच्छे से वेरीफाई कराओ। आप ठेकेदार के अंडर में, सप्लायर का मतलब जैसे सप्लायर होता है एक और एक कंपनी का होता है। तो सप्लायर का मतलब होता है कि वो ठेकेदार जो होता है रशिया के अंदर किसी कंपनी में टेंडर ले लेता है, मतलब ठेका ले लेता है। आपको फिर इंडिया से रशिया में लाएगा, फिर वो जैसे ठेका लेता है तो उसमें कंपनी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो आपको कोई सुविधा नहीं देगी, क्योंकि वो उसने ठेका लिया है ठेकेदार ने। आप ठेकेदार के अंडर में काम करोगे, दवाई गोली खाना रहना, आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर कुछ हो जाती है, कुछ घटना या बीमा आपका, तो कुछ आपको नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा एक वीडियो बना जिससे हमारे भाई हैं उनको सभी को ये जानकारी मिले कि रशिया के नाम पर कितनी लूट हो रही है, कितना फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर। लोगों का इतना फ्रॉड हो रहा है कि अपने यहाँ पर बेरोजगारी का इतना हो चुकी है, अगर पूछो मत आप। बेरोजगारी मारी मारा हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो आदमी सोचता चलो बाहर से कमाने के लिए हम लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बुरा हाल है भाई, आप यहाँ आओगे ना इतना बुरा हाल है। मैं उस वीडियो में देख लिया, कुछ मेरे पहचान के भी लोग हैं वहाँ जो जॉब कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया भाई 2 साल बाद इतनी हालत यहाँ ख़राब हो जाएगी सऊदी दुबई की तरह यहाँ पर, कि यहाँ पर भी बहुत बुरी हालत ख़राब होने वाली है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप आते हो इधर तो आप सबसे पहले ये ट्राई किए कि आपका जो वीज़ा है सप्लायर में तो नहीं है। अगर कंपनी में है तो अच्छा है, कंपनी में आपको सुविधा पूरी मिलेगी। आप सप्लायर में आते हो तो सप्लायर में आपको ऐसी तैसी मार देंगे आपके ढंग से कि आप पूछो मत कुछ। मतलब बदुआ मजदूरी आप जैसा समझते हो वैसा। पासपोर्ट आपका जब्त कर लेंगे, ग्रीन कार्ड जब्त कर लेंगे, आप कहीं जा भी नहीं सकते, आप नहीं जा सकते कहीं पर भी। और नहीं आप बाहर घूमने के लिए जा सकते, जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो आप कहीं भी, जैसे सऊदी दुबई में होता है तो जैसे छुट्टी होता है आप तो घूमने जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ आओगे रशिया, तो रशिया में कहीं आपको घूमने को नहीं मिलेगा। जैसे अब हम पोलैंड में रहते हैं तो पोलैंड में हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, हमारी छुट्टी है तो हम घूमने भी जाते हैं। लेकिन जब हमने वो वीडियो देखी, पूरी जांच निकाली, हमने अपने यार दोस्त से पूछा भाई क्या चल रहा है वहाँ पर क्या नहीं। बोला भाई रशिया के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, कोई 3 लाख रुपए दे के रशिया आ रहा है, कोई 4 लाख रुपए दे के रशिया आ रहा है, कोई कितने भी दे के आ रहा है। फिर यहाँ पे आके पता चला कि वो सप्लायर में डाल दिया, सप्लायर में जो वो करा रहा है, काम करा रहा है, पैसे भी टाइम से नहीं मिल रहे और पूरा नहीं कि आना जाना नहीं कहीं घूमने जाने दे रहे। तो इधर भी भाई बदुआ मजदूरी हो गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आ रहा है रशिया आ रहा है तो अपना देखभाल के जाए भाई वहाँ पे। बाकी
अपनी अपनी सोच है भाई। मेरे हिसाब से तो आप यूरोप कंट्री में ट्राई करो, यूके जाओ, कनाडा जाओ, रशिया मत जाओ बिल्कुल भी। रशिया जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आपके। आपको लेबर ही करना है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, जो कनाडा है, वो काफ़ी अच्छा बेहतर रहता है। आप वहाँ पे जाके काफ़ी अर्न कर सकते हो कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज। जैसे आप दुबई भी जा सकते हो, बेटर रहेगा रशिया से, क्योंकि वहाँ पे आपका जो खर्चा है वो कम निकलेगा, मतलब कि आपका जो जाने का खर्चा वो कम हो जाएगा और आपको सैलरी भी कुछ बेहतरीन तौर पे मिल जाएगी अगर आप अच्छी कंपनी के द्वारा जा रहे हो और अच्छे काम पे जा रहे हो। तो भाई मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। ये बहुत मतलब घटना देख के ना बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ के लिए। 700 लड़के बहुत होते हैं टेलर में जो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी भी नहीं दी जा रही है। और ऐसे बधुआ मजदूर, मतलब बधुआ बांध रखे हैं कि वो कहीं जा भी नहीं सकते। अगर वीडियो डालेंगे तो यहाँ से हमने देखा कि आप कहीं नहीं वीडियो डाल सकते, यहाँ के राज्य के दूसरे राज्य में वीडियो नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे ये भी सिस्टम है। और यहाँ पे पता है कि आपको रसिया की पॉपुलेशन बहुत कम है और उसका एरिया बहुत बड़ा है। वो सबसे नंबर 1 लार्जेस्ट कंट्री है, उसका 15 करोड़ पॉपुलेशन है सिर्फ। और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो 80% है वो यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया में जाती है, जो बेलारूस, फिनलैंड और लटाविया, लिस्टोनिया और लिथुआनिया और ये जो यूक्रेन है उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है वो, और जो जॉर्जिया और आर्मेनिया और टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो, और जो नॉर्वे है उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। वो जो पार्ट है जो यूरोप के साथ टच होता है उसको यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया कहते हैं। उसमें 80% पॉपुलेशन रहती है, 15 करोड़ पॉपुलेशन है और सबसे बड़ा देश है दुनिया का, जो 11 टाइम जोन से गुजरता है। तो भाई रशिया अगर कोई भाई जा रहा है तो हम उसके लिए ये वीडियो है। जाए, सावधानी बरते, सुरक्षा के अनुसार यहाँ पर जाए वहाँ पे। और दूसरी बात, रशिया जाने से ना जाएं उसमें ही फ़ायदा रहेगा। इज़राइल चले जाएं, यूरोप कंट्री में ट्राई कर लें। बाकी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उधर ट्राई करो। दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, और कौन सा है वो, कुवैत चले जाओ, उधर अच्छा पैसा है। एजेंट रशिया के नाम पर लूट कर रहे हैं भाई, इतना पैसा लूट रहे हैं। कोई बेचारा कहीं कैसे भी पैसे उठाता है, कहीं जाता है, जैसे भी फ्रॉड कर रहे हैं भाई। एक भाई था, उसको फर्जी टिकट दे दिया 55,000 रुपये दुबई के नाम पे, और वहाँ से फरार हो गया। जब एमएससी में चेक हुआ तो वो नकली निकला। वो ऐसा भी चल रहा है भाई। तो कागजात की एकदम जांच करने के लिए आप VFX ग्लोबल पे जाके अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं वीज़ा नंबर से। और जो भी इनविटेशन लेटर है वो आप एम्बेसी में जाकर बाकायदा चेक करवा सकते हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। उसके बाद ही आप फ्लाइट के लिए टेक ऑफ लीजिए। फ्लाइट भी फर्जी हो सकती है गाइस, तो कुछ भी फर्जी हो सकता है गाइस मैं तो यही कहूँगा, रशिया ना जाके आप यूरोप कंट्री में ट्राई करें। बाकी देखो दुबई, सऊदी है, वो रशिया से बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ इधर यूक्रेन और रशिया में बहुत युद्ध चल रहा 2 साल से। हमारे यहाँ के इंडिया के लड़के आते हैं, पढ़ाई के नाम पे आते हैं, नौकरी के नाम पे आते हैं, उनको आर्मी में डाल दिया जाता है पैसे का लालच देके। लेकिन कुछ मेरा भाई ने भी बताया कि वो फ्रंट पर लड़ाते हैं। अभी जिस किसी भाई को एक्सपीरियंस नहीं है बंदूक चलाने का, वो कैसे वहाँ लड़ लेगा फ्रंट पे? वो तो 2-4 दिन में निपट जाएगा। तो गाइस ऐसे किसी की अफवाहों की बातों में ना आए। यूट्यूब पर देखते हैं कि आपको रशिया इतना रुपये दे रहा है, यहाँ वो आर्मी का क्या रहता है, आपका एक ग्रीन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका वर्क वीज़ा का जो है इनविटेशन लेटर, और जो भी बाकायदा डॉक्यूमेंट है आपके, जो सबसे ज़रूरी ग्रीन कार्ड रहता है, पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका कर दिया जाता है कि आपका सब डॉक्यूमेंट है, आपका मेडिकल सिक्योर है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, आपका सिम नंबर है, तो आप ग्रीन कार्ड की लाइन में आते हैं। तो ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाता है तो आप उस पर एड्रेस, आपको पासपोर्ट रहता है, वो सब कुछ डिटेल्स में रहती कार्ड में, वो सबसे ज़रूरत है। अगर आप वो लेके घूम रहे हो तो उससे आपको कोई भी खतरा नहीं है आर्मी की तरफ से, कि आपके पास बाकायदा सब कागजात मौजूद है। आपका ये तो आपका ग्रीन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा जो आपका वैलिडेट है, आपको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अगर वर्क वीज़ा 3 मंथ का है तो वो एक्सटेंड हो जाता है। तो ये 3 जो कागजात हैं वो, और आपका जो बैंक अकाउंट, सिम आपका सब चल रहा है। आपको गोसोलोगी जो रहता है रशियन लोग पीपल का, जो SNILS नंबर रहता है, जो रिक्वायर्ड होता है जो अकाउंट ओपन और सिम लेने के लिए, वो काफ़ी ज़रूरी होता है, उसी से आपको खुलता है। तो गाइस मैं ये कहूँगा, अगर रशिया ना जाके आप पोलैंड वगैरह चले जाएं, आप यूरोप के कोई सी देश में चले जाएं, 8 घंटे की ड्यूटी उधर मिलेगी आपके लिए। 1 से 1.5 लाख रुपये आप वहाँ पे कमा सकते हो। 1 से 1.5 लाख रुपये अगर आपको कोई काम आता है। लेकिन आपको नॉर्मली इंग्लिश आनी चाहिए। यूक्रेन
यूक्रेन और रशिया में बहुत ही ज़्यादा युद्ध चल रहा है। और अभी हमने कल का शायद परसों का वीडियो देखा था, मॉस्को पे 600 ड्रोन यूक्रेन ने डाला है। युद्ध भी चल रहा है भाई, आप फंस भी सकते हो इधर आके। और आज बहुत सुनाई में भी आ रहा है, सुनवाई में, कि इधर इतना मिलता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मत रशिया जाओ। मैं इस बात को बताऊंगा भाई। 700 जो लड़के फंसे हैं भाई, उस चीज़ को देख कर ना बहुत दुख हो रहा है। तो उसको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। और जिस देश के अंदर युद्ध चल रहा हो वो पैसे आपको कहाँ से देगा, क्योंकि वो तो खुद खाली होता जा रहा है भाई। कहाँ से देगा, उसकी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। कौन कहाँ से पैसा देगा। अगर हमारे घर में कुछ घटना हो जाए या हमारा कुछ नुकसान हो तो हम मजदूरों को सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारा काम ही नहीं चल रहा भाई। जब हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जब किसी देश के लिए हम माल बेचते हैं, किसी देश से माल अपने देश में मंगाते हैं, तभी तो पैसा आएगा अपने पास। जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जब बंद हो जाता है तो अपने देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भाई अपने ये कि यूट्यूब पे वीडियो देख के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो ना देख के कोई रशिया मत जाओ भाई। मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा, आप यूरोप कंट्री में ट्राई करें, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका अच्छा भविष्य सुधर सकता है। आप रशिया ना जाके उसमें यूरोप कंट्री में आप जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। यूरोप कंट्री में जाओगे तो आप बहुत सारी कंट्री हैं, लग्जमबर्ग वगैरह भी हैं, पोलैंड भी हैं, और भी बहुत सारी, यूके चले जाओ आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। रशिया ना जाके सबसे बेस्ट रहेगा आप उधर जाइए। अगर आप वीज़ा, देखो फ्रॉड उधर भी चल रहा है। आप लंदन पेरिस जाओगे वहाँ पे फ्रॉड चलता है, लेकिन अगर जाने से पहले एक बार एम्बेसी में अपना वीज़ा चेक कराएं। और भी साइड होती हैं, वहाँ जाकर सभी को भी दिखाएं वीडियो के वीज़ा की ये अच्छा है या फ्रॉड तो नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो कहीं पे भी जाओ सावधानी बरतें भाई, कहीं पे भी जाने से पहले। तो सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करने के बाद आप कदम रहे सारी चीज़ें करें। उससे पहले कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपका पैसा फंस जाए भाई। ये 700 लड़कों की वीडियो देख के भाई बहुत ही ये हो रहा है, और ये लड़कों विरोध भी कर रहे हैं। तो इन लड़कों ने पुलिस में FIR भी लिखाई है। तो पुलिस ने इनको भरोसा दिलाया कि हाँ आपकी पेमेंट मिलेगी भाई। आप इस वीडियो में सारा मैं देख लो, इसमें क्या क्या सिस्टम है पूरा भाई। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ये वीडियो देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देखो वो भी किसी के बेटे हैं, किसी का कोई पति है, कोई बच्चा है, क्या है, सब कमाने के लिए आते हैं। देखो अगर किसी को पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे क्यों काम करेगा वो इधर का। पेट के लिए सभी लोग इधर आते हैं। अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो इधर काम करके क्या फ़ायदा। तो गाइस ऐसा कोई मतलब वो ना करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई। कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आपको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जय हिंद जय भारत। और आगे ऐसे हमको बढ़ाते रहें। आप जो सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।